कहा जा रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बाकी विटामिन जैसे कि विटामिन के, ई, डी, ए ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। अगला देखिए साथू, आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो कितने समय का अंतर होता है साथू? 2 मिनट का अंतर होता है। आंसर आपका ए होगा। पुष्पों के अध्ययन को साथू क्या कहा जाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। तो एंथोलॉजी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि जस्ता अयस्क है, यानी कि जस्ते की अगर बात करते हैं साथियों तो ये जिंक ब्लेड का अयस्क है। और जिंक ब्लेड कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, यानी कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है तो कितना होता है साथियों? अनंत पर होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब अनंत पर होता है। अनंत पर होता है, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का जवाब हो जाता है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है? उस प्रक्रिया का नाम है साथियों वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया। तो वाष्पोत्सर्जन आपके सवाल का जवाब हो जाता है। दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? तो दांत की अगर बात करें, दांत किस चीज का बना होता है साथियों? दांत बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। और ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है साथियों? ऑक्सैलिक अम्ल उपयोग किया जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये बात भी आप लोग साथियों यहाँ पर याद रखेंगे, सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला देखिए, इनमें से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो ये सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा, आपको हरित लवक लगा देना है, क्योंकि हरित लवक को ही साथियों क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो मैं कहूंगा इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, लाल रंग की अगर हम बात करते हैं तो लाल रंग वो रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या जड़ रहती है, रंध्र रहते हैं, टहनी, तना? मैं कहूंगा साथियों रंध्र रहते हैं, यानी कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र काम करते हैं। आंसर आपका भी है। अगला देखिए, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को साथियों रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक होती है? तो इनमें से किसकी श्यानता अधिक होती है? शराब की, पानी की, शहद की, गैसोलीन की? तो शहद की अगर बात करते हैं, इसकी श्यानता साथियों अधिक होती है इनमें से। अगला सवाल देखिए, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा साथियों ये तो ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊर्जा आपके सवाल का साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना? तो किलोवाट घंटा मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला सवाल देखिए, आपसे यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो मैं कहूंगा साथियों हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि फेफड़े का आकार कैसा होता है? तो फेफड़ा जो है ना साथियों वो शंक्वाकार का आकार का होता है। तो शंक्वाकार आपके सवाल का जवाब है। अगला देखिए, ट्यूब बल्ब का फिलामेंट होता है। तो ट्यूब बल्ब का फिलामेंट तो साथियों टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन आपके सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहलाई जाती है? तो इसको साथियों क्या कहा जाता है? विस्थापन, विघटन, प्रकाश रासायनिक है ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इसको कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक, इनमें उच्च नाइट्रोजन वाली कौन सी उर्वरक है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो यूरिया आपके सवाल का जवाब होगा। यूरिया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। साथियों देखिए, विज्ञान कहा जा रहा है तो उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए साथियों, प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक तो साथियों ओम मीटर होता है। और ओम मीटर कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं? तो मैं कहूंगा अधिक क्रियाशील होते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। आंसर आपका बी होगा। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था साथियों? तो इनका नाम है बेलिस एवं स्टार्लिंग, और इन्होंने ही हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। उसके बाद देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? उसको जनित्र कहा जाता है। तो जनित्र आपके सवाल का जवाब है। अगला देखिए, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है? मैं कहूंगा साथियों ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन करना ये क्या है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, साथियों साइंस के 50 सवाल देखेंगे और उसके बाद करंट अफेयर को भी तो साथियों मजबूत करना है, क्योंकि लगभग मेरे हिसाब से 15 लगभग सवाल आपके एग्जाम में आएंगे करंट अफेयर के 2026 के। तो 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी मैं आपको करवाऊंगा, तो उन सवालों को भी आप लोग देखकर जाइएगा। चलिए, अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं ये बात आपसे पूछी जा रही है। कैल्शियम फॉस्फेट से, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट अगर बात करें तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, जब एक बार चुंबक दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति दोगुनी हो जाती है या आधी हो जाती है? मैं कहूंगा साथियों आधी हो जाती है।
जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो साथियों पोषण है, उत्सर्जन है, श्वसन है, ये सभी साथियों जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आते हैं ये भी साथियों हो चुका है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो साथियों सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए, एक आम व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों 7.35 से लेकर 7.45 के बीच ही एक आम व्यक्ति के रक्त का ये पीएच मान होता है। अगला देखिए, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो ये किस प्रकार का सूचक है? ये प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए, गोबर छता किसके अंतर्गत आता है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है गोबर छता, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर साथियों किसका प्रयोग करते हैं? ये बात आपसे पूछी जा रही है। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण आपके सवाल का जवाब है। अगला देखिए, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से कौन सी औषधि उपयोग की जाती है? तो एंटीसाइड इस्तेमाल की जाती है, तो एंटीसाइड आपके सवाल का जवाब हो जाएगा अपच का उपचार करने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है? आपसे पूछी जा रही है, तो ये बहुत अधिक नहीं साथियों, आपको ध्यान रखना है 0.03% में पाई जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है? तो शुष्क सिलिकॉन आपके सवाल का जवाब होगा। निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान शुद्ध सिलिकॉन के तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है? अगला देखिए साथियों, इनमें से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इनमें से कौन साथियों ऑक्सीकरण नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा दहन है, अवक्षेपण है, भोजन का पचना, श्वसन। अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण नहीं है। अगला देखिए, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो साथियों इनको सियोकाइट्स कहा जाता है, तो सियोकाइट्स आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला देखिए, यानी कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है साथियों? उत्तल दर्पण लगा रहता है, बिल्कुल सही जवाब आपका, उत्तल दर्पण लगा रहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने। अगला सवाल देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का दहन ये ऊष्माक्षेपी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, आंसर आपका सी होगा। मनुष्य में श्वसन अंग है, तो साथियों मनुष्य में श्वसन अंग जो है वो क्या है? वो फेफड़े हैं, तो फेफड़े आपके सवाल का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। टायर्स को क्यों ट्रीड किया जाता है? तो टायर्स को क्यों ट्रीड किया जाता है? घर्षण बढ़ाने के लिए, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, घर्षण बढ़ाने के लिए टायर्स को ट्रीड किया जाता है। अगला देखिए, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो साथियों समांतर प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो समांतर प्रकाश पुंज आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने स्टील जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है? तो क्या आपके सवाल का जवाब होगा? मेरा मानना है साथियों चीन आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चीन देश ने ही स्टील जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण की घोषणा की है? तो रूस आपके सवाल का जवाब हो जाता है, क्योंकि हाल ही में रूस देश ने ही अनोखी परमाणु ऊर्जा चलित बुरेवेस्निक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण की घोषणा की है। एशियाई युवा खेलों में भारतीय भारोत्तोलक प्रतिस्मिता भुई ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो स्वर्ण आपके सवाल का जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कह रहे कि किस राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए $280 मिलियन के विश्व बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर केरल हो जाएगा, यानी कि केरल राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए $280 मिलियन के विश्व बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, गाजियाबाद आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात करें, गाजियाबाद में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है। अगला सवाल देखिए, कौन ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो साथियों कौन करेगा? भूटान देश करेगा, यानी कि भूटान देश ही ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो कौन सा देश? तिमोर लेस्ते देश की अगर बात करें तो यही आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किस देश में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आपका जवाब साथियों जो होगा वो चीन देश हो जाएगा, यानी कि चीन देश में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला देखिए, कहां भारत समुद्री सप्ताह IMW 2025 होगा? तो ये कहां पर हुआ है साथियों? ये मुंबई में हुआ है, तो मुंबई आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन ये कहां पर साथियों संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगला सवाल देखिए, मुख्य चुनाव अधिकारियों, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? यानी कि किसकी बात चल रही है साथियों? आपको ध्यान रखना है, जयंत विष्णु नार्लिकर की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का जवाब है, जयंत विष्णु नार्लिकर। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर
पैट्रिक हार्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए हैं। तो अगर बात करते हैं सेशल्स, आपके सवाल का जवाब हो जाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जो है ना, ये सेशल्स देश के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए हैं। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो मैं कहूंगा गुजरात नहीं, महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान नहीं, साथियों उत्तराखंड आपके सवाल का जवाब होगा। यानी कि साथियों उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करने वाले जितने भी वाहन है इन पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की गई, आपको ध्यान रखना है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अपना देश भारत शीर्ष पर रहा है। तो भारत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए, कहने के प्रधानमंत्री मोदी ने किसे आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा वर्ष 2026 की बात चल रही है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष जो घोषित किया है वो 2026 को ही घोषित किया है। आसियान समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो साथियों इसका आयोजन कहां पर किया गया है? इसका आयोजन सिंगापुर में तो नहीं साथियों, मलेशिया में किया गया है। तो मलेशिया आपके सवाल का जवाब हो जाता है। जम्मू कश्मीर विलय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये दिवस 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। 26 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है? तो इसकी खोज की पुष्टि जो की है वो नासा ने की है। तो नासा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को टॉर्च बियरर नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका जवाब यहाँ पर साथियों अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए जो है ना, ये अभिनव बिंद्रा को टॉर्च बियरर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखिए, निरस्तीकरण सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो ये साथियों 24 अक्टूबर से शुरू हुआ था निरस्तीकरण सप्ताह, यानी कि निरस्तीकरण सप्ताह जो है ना वो 24 अक्टूबर से शुरू होता है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है। कौन वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर रोहित शर्मा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज जो बने हैं वो रोहित शर्मा जी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहां पर संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में साथियों संपन्न हुआ है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। अगले नंबर का सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर, किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों शब्बीर हसन को किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस देश की राजमाता सिरिकित का 93 ईयर की आयु में सातों निधन हो गया है? तो ये थाईलैंड की है। थाईलैंड देश की राजमाता सिरिकित, इनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमू 5 को तैनात करेगा? तो साथियों दक्षिण कोरिया करेगा तैनात। तो दक्षिण कोरिया आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है डेम सारा मुलेली। और डेम सारा मुलेली की अगर बात करें तो ये चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि किस राज्य में निंगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया है? तो निंगोल चाकोबा उत्सव साथियों ये मणिपुर में मनाया गया है। तो मणिपुर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र दिवस तो ये साथियों मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो कबड्डी में साथियों कौन सा पदक जीता है? मैं कहूंगा स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाता है। अगला देखिए, 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक ये कहां पर आयोजित की गई है? तो ये साथियों थिम्पू में आयोजित की गई। कहां पर? थिम्पू में आयोजित की गई है। अगला देखिए, पीयूष पांडे का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो एक विज्ञापन विशेषज्ञ थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए, किसने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया है? तो किन्होंने किया है साथियों? राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह ने ही जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने 2025 का सखारोव पुरस्कार जीता है? तो सखारोव पुरस्कार जो जीता है साथियों वो आंद्रेज पोक जोबुट ने जीता है और मजिया अमांगलो बेली ने जीता है, यानी कि इन दोनों ने ही सखारोव पुरस्कार 2025 जीता था। कौन सा राज्य वाइपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगा? तो ये काम जो करेगा ये काम केरल राज्य करेगा। केरल राज्य वाइपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने वाली पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगा। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि वेदांता ग्रुप किस राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा? तो आपको ध्यान रखना है साथियों केरल आपके सवाल का जवाब होगा। यानी कि वेदांता ग्रुप जो है ना ये केरल राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश करेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन
कि नए पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो साथियों इनका नाम है तरुण कुमार पिथौड़े और इन्होंने ही साथियों कार्यभार संभाला। इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार सवाल है ये। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन, इसका विमोचन किया गया? तो ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ये बर्जिस देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक है ना, मोदी का मिशन, इसका विमोचन किया गया है। अगला देखिए, आसियान समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन साथियों मलेशिया देश में किया जाएगा। तो मलेशिया आपके सवाल का जवाब होगा। किस राज्य के आईटी मंत्री ने कवच 4.0 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो आपको यहां पर साथियों याद रखना चाहिए कि कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य के आईटी मंत्री ने कवच 4.0 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए, डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ एमओयू किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों शांता रंगस्वामी इनका नाम है और शांता रंगस्वामी ही इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की जा चुकी हैं। उसके बाद देखिए, मूल दिवस कब मनाया गया है? मूल दिवस की अगर हम बात करें तो ये साथियों 23 अक्टूबर को मनाया गया है मूल दिवस। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल की अगर हम बात करें ना साथियों तो चीन आपका जवाब होगा, यानी कि भारत ने चीन देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, 42वां इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट कहां पर शुरू हुआ है? तो ये कहां पर शुरू हुआ है साथियों? ये जालंधर में शुरू हुआ है। तो जालंधर आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए, विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो कांस्य पदक आपके सवाल का जवाब होगा। किसे वीपो सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों कि प्रतिभा सिंह इनका नाम है और ये वीपो सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई हैं प्रतिभा सिंह जी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर और अंतिम सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि किसे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा? तो आपका जवाब जो होगा साथियों वो केरल राज्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केरल राज्य जो है ना ये भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।